ओम शांति। आदरणीय सरला दीदी जी मम्मा के संबंध में अपना अनुभव सुनाती हैं कि मम्मा हमें शिक्षा देती थी कि आपस में जब बात करते हैं तो बहुत धीमे स्वर में करनी है। यहाँ तक कि दो बात करते हैं तो तीसरे व्यक्ति को सुनाई नहीं देना चाहिए। मम्मा चलती भी ऐसी थी कि किसी को पता भी नहीं पड़ता था कि मम्मा आई कब और गई कब। मम्मा कहती थी बच्चे कि हमारी चलन भी ऐसी हो कि धरती को कष्ट ना हो। कई लोग ऐसे चलते हैं जैसे कि रावण। कहानियों में आता है कि रावण जब चलता था तो धरती हिलती थी, कांपती थी। हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए हमारी चाल देवताओं जैसी होनी चाहिए। बिल्कुल आवाज ही नहीं होनी चाहिए। मम्मा ने यह भी सिखाया कि कैसे एक दूसरे को बुलाना होता है। जब हम मुंबई में रहते थे तो हमारे घर के सामने हमारी नानी का घर था। जब हमें किसी को बुलाना होता था तो हम अपने घर में ही रहकर आवाज से बुलाते थे कि इधर आओ, यह बात सुनो। एक बार वहाँ क्लास में मम्मा ने सुनाया कि एक दूसरे को जोर से आवाज देकर नहीं बुलाना चाहिए। उस व्यक्ति के नज़दीक जाकर कहो, आपसे हमें कुछ बात करनी है, आप आओ। इस प्रकार शांति से, प्रेम से और धीमे स्वर से बोलना चाहिए। मम्मा कहती थी कि आप देवता बनते हो। देवता कभी जोर जोर से हंसते नहीं, बोलते नहीं और चलते नहीं। सब कुछ धीमे से, शांति से करते हैं। अतः आपको भी ऐसे ही चलना चाहिए। मम्मा कहती थी कि अगर कोई आपको शिक्षा देता है तो उसको प्यार और संयम से सुनना चाहिए। उसी समय उनको यह नहीं कहना चाहिए कि यह ऐसा नहीं, वैसा नहीं, मैंने किया ही नहीं। हो सकता है कि वह बात अभी लागू नहीं होती हो, शायद भविष्य में काम आने वाली हो। इसलिए शिक्षा को मान देना चाहिए, उसे सम्मान से स्वीकार भी करना चाहिए। मुझे रंगीन कपड़े पहनने का और दो छोटी बनाने का बहुत शौक था। एक दिन रात्रि को मैं ब्रजेंद्रा दादी के साथ मम्मा को गुड नाइट करने गई थी। तब मम्मा ने कहा, सरला, तुमने देवियों की तस्वीर देखी है? उनके बाल कैसे दिखाते हैं? मैं चुप रही। फिर मम्मा ने कहा, देवियों के बाल या तो खुले रहते हैं या एक ही छोटी होती है। ऐसे कहते हुए उन्होंने मेरी दोनों छोटियों को खोलकर हमेशा के लिए एक बना दिया। इस प्रकार मम्मा बच्चों को कदम कदम पर सावधानी और शिक्षा देती थी। मम्मा सदा कहती थी कि हर घड़ी हमारी अंतिम घड़ी है, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। यह दो मंत्र मम्मा हमेशा याद रखती और सबको याद दिलाती। इसी मंत्र से हम सहज नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे, किन्हीं झंझटों में नहीं जाएंगे और अपनी बुद्धि को सब बातों से फ्री रख बाबा की आशाओं को पूर्ण कर सकेंगे। ओम शांति।